कुछ मदद करूं? दवाई वगैरह कुछ लाऊं? नहीं काका, मैं ठीक हूँ। कितनी अजीब बात है ना, मैं इतनी बार इस घर में आई हूँ लेकिन हमारी कभी बात ही नहीं हुई। अरे अरे अरे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। बैठो। आस्था, मेरा मानना है कि घर की बेटी और बहू की जगह पैरों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। और मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं कि तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। लगता है जो सपना इस घर के लिए मैंने देखा है उसे तुम पूरा करोगी। काका, आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में भी कोई है जिससे बात करके अच्छा लग सकता है, जो दिल की छोटी छोटी बातें समझ सकता है। आपसे बात करके तो जैसे मेरे पैर का दर्द ठीक ही हो गया। फिक्र मत करो बेटा, कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं, क्योंकि मैं हमेशा सच का साथ देने में विश्वास रखता हूं। कुछ लोग दर्द ना होते हुए भी दर्द दिखाते हैं, और कुछ लोग चाहे कितना भी दर्द हो हमेशा छिपाते हैं। आस्था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो ना, वो पूजा खत्म हो रही है ना, तो प्रसाद बांटने में जरा मदद कर। जी काका। चल संभाल के। चलो देर ही सही, लेकिन इस घर में कोई तो आया जो इस घर के नियमों को बदलने की ताकत रखती है। ये लड़की इस घर को घर बना देगी। कालिंदी, इसकी जरूरत नहीं थी। रानी, ये लो। और रानी, ऊपर से लोगों को देने का सामान लेके आओ। सासू भाई, आपका ये पैर ठीक कैसे? औरतें अगर अपना दर्द लेकर बैठ गई तो पूरा घर बैठ जाता है। 1000 काम होते हैं जिन्हें वक्त पर करना जरूरी होता है। तुम्हारे जैसे नहीं, पैर का दर्द लेकर कोने में बैठकर सहानुभूति बटोरना। सोजल, पैसे कम पड़ जाएंगे।
और तू? आप कहे तो आपकी वापसी की टिकट भी करवा देती हो, काफी काम होगा आपको। नहीं, ये हवा की वजह से गिर गए थे पैसे, मैं रख रही थी उठा के, और मुझे कोई काम नहीं है। मैं तो सारे काम निपटा कर 10 दिन रहने के लिए आई हूँ। श्लोक की शादी भी है ना, शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज है। सोजल, इस बार अगर तुम्हारी आई ने कोई तमाशा किया ना, तो मैं सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाने से जरा भी नहीं कतराऊंगी, समझ ल? अरे आस्था का फोन है, आओ जल्दी से। हाँ आस्था बेटा। सुमन आंटी, हैप्पी दिवाली। जीती रहो, तुम्हें भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब साथ में बोलेंगे 1 2 3 हैप्पी दिवाली। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ सुनिए, वो जो नए अंकल आंटी आए ना, उन्हें भी कहना मेरी शादी में जरूर आए, वरना मैं नाराज हो जाऊँ। अरे बाबा तू फिक्र मत कर, हम सब आएंगे और खूब सज धज कर आएंगे, है ना? हैप्पी दिवाली, बाय बाय। अंजलि जी को समझना तो मेरी बस की बात नहीं है, बहुत ही अजीब है वो। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? देखा नहीं आपने, पूजा में अपने पति के साथ बैठने से मना कर दिया। ऐसे नाराज हो रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मुझे तो अब डर लगने लगा है उनसे। देखो कालिंदी, हमारी बेटी को अब उन्हीं के साथ रहना है, उसी घर में जा रही है हमारी बेटी, तो बेहतर होगा कि अपना डर भुलाकर तुम आस्था को इस लायक बनाओ कि वो अंजलि जी का दिल जीत सके, उन्हें खुश रख सके। हमारी बेटी पूरी तरह से लायक है, सर्वगुण संपन्न है हमारी बेटी। उन बड़े लोगों में ही तमीज नहीं है। कैसे वो स्टूल उठाकर पटक दिया था अंजलि जी ने। मुझे तो लगता है उन्होंने जानबूझकर आस्था को निशाना बनाया है, ये भी देखने की कोशिश नहीं की कि आस्था को चोट लगी है भी या नहीं। संस्कारों की दुहाई देती है, खुद तो किसी से बात करने का सलीका नहीं है। पता नहीं उस घर में जाकर आस्था क्या करेगी और कैसे करेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आस्था को मैं कैसे समझाऊं, क्या सिखाऊं। बोलना, तेरा पति तुझे क्या दे रहा है पाड़वे में? वो क्या देखे, सब तो आई के हाथ में। तो क्या तू चुप हो जाएगी? क्या है? कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कोई अगर देता नहीं है ना हमको तो खुद ले लेने का। मतलब तू ये कह रही है कि मैं अपने घर में चोरी करूं? आई, तू अपनी आदतें सुधार ले। तू जानती है ना मेरी सासू माँ कैसी है, क्यों मरवा रही है? सोजल, ओए, यहाँ क्या कर रही हो? याद नहीं, आज पाड़वे के दिन अपने पति को तिलक करके लंबी उम्र की कामना करते हैं। जाओ, मैं साहिब को तिलक करके आती हूँ। हाँ अंजलि जी, जाइए जाइए। आज तो समधी जी आपको पाड़वे की कोई खास गिफ्ट देंगे। नहीं काय तू पण जा, तू पण जा, त्याच्याकडे मग काहीतरी जा। हो, मैं भी भरत से ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके रहूंगी। शाबाश शाबाश। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।